हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में लोग फ्रेंड्स कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर कुछ टॉपिक है नहीं और मैं आपको लास्ट टाइम में कन्फ्यूजन नहीं करना चाहता हूँ। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है, यानी अब वैसे भी आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं देखना है। जो बचा है आपके पास अपने तरीके से आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिएगा। बस लास्ट टाइम में मैं आपको बस एक छोटा सा चीज़ देने वाला हूँ। एक तो हमारा ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है, और साथ ही साथ एक और भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एकदम वीवीआई क्वेश्चंस बनता है यहाँ पे। रीड और उनका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद है तो पता है क्या करना है, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, रीड और उनका शाब्दिक अर्थ, ठीक है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और परमादेश, इन सभी का शाब्दिक अर्थ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनको देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इनको याद रखने की कोशिश करिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए सबसे पहले अगर हम रीट की बात करते हैं तो हमारे संविधान में रीट के बारे में जो कि बात कही गई है, एक तो अनुच्छेद आपका 32 होता है, एक अनुच्छेद 32 है और दूसरा एक अनुच्छेद 226 है, ठीक है, 226। तो यहाँ पे ध्यान रखने का अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम लोग उच्चतम न्यायालय कहते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। और दोनों के तहत 5-5 रीट जारी करने की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में, और यही 5 रीट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्हीं का हमें शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसका अर्थ होता है शरीर के साथ प्रस्तुत करना, 24 घंटे के अंदर उसको प्रस्तुत करना होता है, शरीर के साथ प्रस्तुत करना इसका अर्थ होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें उत्प्रेषण, उत्प्रेषण पढ़ने से एक चीज माइंड में आ रहा होगा जो कि प्रेषण करना, ठीक है, संप्रेषण करना, जैसे कि आपको ब्रॉडकास्ट करना होता है, तो वहां पे आपको क्या होता है कि सूचित किया जाता है, आपको सूचित किया जाता है ब्रॉडकास्ट करके। तो इस तरह से उत्प्रेषण के आप थोड़ा सा ध्यान लगा के समझ लीजिए कि इसका अर्थ होता है सूचित किया जाता है। प्रतिषेध, यानी कि प्रतिषेध का मतलब होता है कि आपको ये चीज नहीं करना है, मना किया जाता है, तो मना करना, ठीक है, प्रोहिबिशन होता है। प्रतिषेध यानी कि मना करना इसका अर्थ होता है, बस इस तरह से ध्यान रखिए, याद रहेगा। अगला पॉइंट जाता है अधिकार परीक्षा। इसमें देखिए अधिकार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपको अधिकार देखने को मिलेगा, किस अधिकार से या फिर आपका अधिकार क्या है। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, किस अधिकार से या फिर आपका अधिकार क्या है, ये ध्यान रखेंगे। और परमादेश, इसमें भी आपका परमादेश यानी कि कहीं ना कहीं आदेश छिपा हुआ है, तो हमारा आदेश है या हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या हुआ, शरीर के साथ प्रस्तुत करना। उत्प्रेषण का अर्थ हुआ कि सूचित किया जाता है। प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। और अधिकार परीक्षा का मतलब हुआ कि अधिकार यानी कि हम किस अधिकार से या फिर आपका अधिकार क्या है। और परमादेश का मतलब हुआ कि हमारा आदेश है, हम आदेश देते हैं। तो इन पांचों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट यानी कि आपका उच्च न्यायालय, ये हो गया। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछा था अधिकतर कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, या फिर आपसे पूछा सकता है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, या फिर डायरेक्ट पूछा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे याद रखेंगे, क्वेश्चंस क्या पूछा रहा कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपको पता है कि 1828 में सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था, लेकिन 1866 में इसमें पहली बार फूट पड़ा। 1866 में पहली बार इसमें फूट पड़ा और ये 2 भागों में विभक्त हुआ। एक तो आपका आदि ब्रह्म समाज बना और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज बना। आदि ब्रह्म समाज किसके पास चला गया, तो आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर। कैसे याद रखेंगे भैया, ये हमें जानना है। तो आदि, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आ दी। अब दी में से मैं द को अलग कर लेता हूँ। द के मतलब हम क्या रख सकते हैं, द का मतलब देवेंद्र नाथ, द से देवेंद्र नाथ, ये ध्यान रखिए, ठीक है, देवेंद्र नाथ। ये क्लियरली याद हो गया, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आदि ब्रह्म समाज आए तो डायरेक्ट आप देवेंद्र नाथ को टिक करेंगे, क्योंकि 10 से देवेंद्र नाथ आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपसे भारतीय ब्रह्म समाज पूछ ले तो वहां पे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अगर एक क्लियर है तो दूसरा तो ऑलरेडी क्लियर हो ही जाएगा। यानी कि ब्रह्म समाज हो गया आपका राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, और तीसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। इस तरह से आपका ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गया।
ठीक है। और भी अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बहुत सारी इस तरह की ट्रिकी क्वेश्चंस वाली वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और आपको कोई ट्रिक जानना है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे आप ट्रिक देखना चाहते हैं, हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और मैं आप लोगों को बस यही कहूंगा फ्रेंड्स कि लास्ट टाइम चल रहा है बीपीएससी के लिए, तो आप अच्छे तरीके से अपना जो भी रिविजन्स नोट्स बनाए हुए उसको कवर कर लीजिए। और मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि बिहार एसएससी का जो कोर्स का प्राइस 199 है वो 1 से 2 दिन के अंदर आपका बढ़ने वाला है। तो अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में मत कहिएगा कि हम नहीं जुड़ पाए, कोर्स की प्राइस बढ़ चुकी है, तो बिल्कुल भी आप कुछ सुनवाई नहीं होगा। तो मैं आपको हमेशा से करीब यहाँ पे 4 से 5 दिन से आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे जुड़ रहे हैं, डेली आपका करीब 25 से 30 लोग जुड़ रहे हैं। तो अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, आपके पास मौका अभी है। 199 के साथ आपको वो कोर्स मिल रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अभी दी गई है और हर रोज उसमें अपलोड की जा रही है। तो आपके पास ये गोल्डन चांस है जो कि फ्रेंड्स 199 में ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी और पूरे 1 ईयर की वैलिडिटी आपको मिलती है, यानी कि 1 साल तक बिना सोचे आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, डाउनलोड करके लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाकर के 199 के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।